Namaste, everybody. Thank you for joining me here. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम कुछ क्षणों के लिए अपने मित्रों का इंतज़ार करेंगे, फिर उसके साथ हम आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम स्वाति, वेलकम, नमस्ते छाया जी, हेलो पिरामिड लाइट, हेलो आशा जी, हेलो भारती जी, वेलकम, हेलो सिमी जी, वेलकम, वेलकम एवरीबॉडी। तो अगर आप सब मेरे को प्रॉपरली देख पा रहे हैं, सो जस्ट राइट यस, कमेंट सेक्शन में एक यस लिखें ताकि हमें पता चल जाए कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं। थैंक यू रचना जी, वेलकम, हेलो नीता जी, वेलकम, हेलो अलका जी, वेलकम, ग्लैड टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हेलो शमा, वेलकम, हेलो प्रभजोत, वेलकम, हेलो काजल, वेलकम, नमस्ते अनिल जी, वेलकम, वेलकम एवरीवन, हेलो लीना जी, वेलकम, वेलकम एवरीबॉडी। तो जैसे जैसे हमारे फ्रेंड्स हमें इस सत्र में ज्वाइन कर रहे हैं, लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज फॉर अ मिनट, या लेट अस बिगिन विद मेडिटेशन। हम सब ध्यान से शुरुआत करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप सब अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद कर लें। एक गहरी लंबी सांस लेकर हम अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर लगाएंगे। जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसे वैसा ही रहने देंगे और अपना सारा ध्यान अपने भीतर के ब्रह्मांड की ओर लेकर जाएंगे। खुद को पूरी तरह से तैयार करेंगे आज के इस सेशन के लिए। आज की उस देवी के लिए, उस माँ के लिए जो हमें सदैव अपनी गोद में उठाए रखती है। आज उस देवी को अपने पीछे खड़ा पाएंगे। आज उस देवी से अपने लिए, अपने परिवार के हर जन के लिए, समस्त सृष्टि के लिए प्रेम और आशीर्वाद मांगेंगे। जबकि मैं कहूं, यह प्रेम सदैव था, यह आशीर्वाद सदैव था और सदैव रहेगा। चाहिए तो केवल हमारा लेना, हमारा इस चीज़ को रिसीव करना। तो हर सांस के साथ जुड़ते हुए हम अपनी रिसीविंग को, स्वीकार करने की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। माँ, मैं तैयार हूं। माँ,
मैं तुम्हारे प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हूँ। और एक गहरी लंबी सांस फिर से लेते हुए अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लेकर आते हुए उस बच्चे के समान जिसको पता है कि उसकी माँ उसके पीछे खड़ी है, उसके साथ है। धीरे धीरे हम सब अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड्स। सो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मेरे जो नए फ्रेंड्स प्रीति, वर्षा, मीरा, पल्लवी, एवरीबडी, ऑल ऑफ यू हु आर जॉइनिंग मी हियर, थैंक यू सो मच। पिछले 13 दिन से आप किसी न किसी देवी, किसी न किसी गॉडेस, किसी न किसी मिस्टिक के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, उनकी ऊर्जाओं में खुद को नहा रहे हैं। और आज 14वां दिन है और आज अष्टमी भी है। तो आज की जो देवी हैं उनका नाम है माँ काली। आज के सत्र में हमारा प्रयास रहेगा कि हम माँ काली को समझ पाएं, उनके प्रेम को समझ पाएं, क्योंकि जब भी हम काली को जानते हैं तो हमेशा उनका भयावना चेहरा या भयंकर रूप ही हम देख पाते हैं। पर आज हम माँ को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरी कोई औकात नहीं है उनके बारे में बात करने की, पर जितना भी मैं उनको अपने तरीके से समझ पाया हूँ, आज मैं उसी से ही आपके साथ उस चीज़ को बांटूंगा। तो शुरू करने से पहले, मेरा नाम हितेश वशिष्ठ है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। ध्यान में मेरी यात्रा 2007 में शुरू हुई और ध्यान से परिचय मेरी बहन के द्वारा मुझ तक हुआ। मैंने ध्यान अपनी बहन से फ़ोन पर सीखा और उस दिन से लेकर आज तक का दिन है, ध्यान सांस में बस चुका है। ऐसा हो गया है कि ध्यान के साथ शादी हो गई है और अब ये है कि यह शादी सब करें और इस शादी का पूरा अनुभव लें। तो 2010 में मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से हुई, शुभांगी से हुई। शुभांगी के मिलने से मेरे जीवन की जो गति थी और भी बढ़ गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि शुभांगी के मिलने से पहले मैं एक एरोप्लेन की तरह था और जब शुभांगी आई तो उसकी एनर्जी ने मुझे रॉकेट की तरह बना दिया। तो सही लफ्ज़ों में वो मेरे जीवन में माँ कुंडलिनी प्रकृति का ही रूप है। सो आई एम ग्रेटफुल कि वो मेरे जीवन में है। और उससे मिलने के पश्चात मुझे ब्रह्म ऋषि पत्री जी, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी और बहुत सारे नॉन फिज़िकल सब तरह के मास्टर्स के साथ परिचय हुआ, उनसे सीखने को मिला। और 2018 में मेरी मुलाकात अपनी ओवरसोल सुंदरम से हुई। और सुंदरम, जैसे कि नाम बताता है, जो हर चीज़ में सुंदरता को देख पाए। और आज जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ मुझे समझ आता है कि 2018 में ही ऐसा क्यों हुआ। फ़िलहाल इस चीज़ को मैं आपके साथ ज़रूर सत्र के मध्य में शेयर करूँगा। और
सुंदरम के साथ मैंने बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस करी, जिन कॉन्वर्सेशंस के परिणाम स्वरूप सुंदरम ने मुझे इंस्पायर करा एक बुक लिखने के लिए, जिस बुक का नाम है सुंदरम स्पीक्स, कॉन्वर्सेशंस टू अवेकन योर सोल्स विजडम। और सुंदरम की एनर्जी में, सुंदरम की चेतना में मैंने बहुत बार माँ काली और माँ भगवान दत्तात्रेय को महसूस करा है। और ये भी देखा है कि जैसा भी सुंदरम मुझे बताने की कोशिश करते हैं, उस सब की जो सारी इंस्पिरेशन है वो सारी माँ काली से आती है। तो ये कहने से मैं पीछे नहीं हटूंगा कि आज का जो सेशन है मेरे लिए बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं सदैव याद रखूंगा। सो आई एम रियली थैंकफुल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पिरामिड लाइट का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, आशा जी का, छाया जी का, जिन्होंने मुझे माँ काली पर बोलने के लिए अनुमति दी। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। सो दोस्तों, आज हम, जैसा मैंने बताया कि आज हम माँ काली को जानेंगे। आज हम माँ काली से अपनी एक मुलाकात करेंगे और उनके प्रेम को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से जानेंगे। तो माँ काली के रहस्य को समझने से पहले हमें इतिहास की बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानियाँ, जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, उनके गूढ़ रहस्य को समझना होगा। तो हम सब ग्रंथों में महाभारत और रामायण की कहानियों को पढ़ चुके हैं, जानते हैं। आजकल टीवी में कितना कुछ महाभारत और रामायण के ऊपर दिख रहा है। इसका एक अर्थ है मेरे प्यारे मित्रों। अगर आप इस अर्थ को समझ पाएंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि इस धरती पर क्या चल रहा है। और अगर आप ये समझ पाएंगे कि इस धरती पर क्या चल रहा है तो आप माँ काली को भी समझ पाएंगे। तो जैसे कि हम बात करें रामायण की, जो रामायण का एक मुख्य हिस्सा है जिसकी हम बात करते हैं कि श्री राम भगवान, माता सीता और भगवान लक्ष्मण का वनवास पर जाना, किसके कहने पर? कैकेयी के कहने पर। और फिर वनवास में रहते हुए सीता माँ का हरण होना और फिर लंका के युद्ध का होना। तो रामायण की सारी भूमिका इन दो चीज़ों पर खड़ी है। रामायण रामायण नहीं होती अगर कैकेयी माँ ने भगवान राम को वनवास के लिए नहीं कहा होता, और अगर सीता माँ का हरण रावण ने नहीं किया होता। दूसरी कहानी हमारे पास जो कथा है वो है महाभारत की। हम जानते हैं कि कौरवों पांडवों में युद्ध हुआ, और हम ये भी जानते हैं कि हमें कहा जाता है कि ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच प्रजा को कौन कितना प्रजा अपने पास रखेगा, कौन कौन सा गांव, कौन सा खेत के लिए किया गया। पर असली में पांडव और कौरवों का युद्ध द्रौपदी के कारण हुआ। जब माँ द्रौपदी का जो उनकी इज्जत को नीचे किया गया, उनकी इज्जत पर लांछन लगाया गया उस भरी सभा में, और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इन दोनों कहानियों को देखेंगे आपको पता चलेगा कि स्त्री शक्ति का कितना इम्पोर्टेंट भूमिका है हमारे जीवन में। तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप स्त्री को केवल स्त्री के शरीर से मत देखें। स्त्री को प्रकृति समझें और पुरुष को पुरुष ही समझें। तो ये दोनों कहानियाँ हमें कुछ अपने बारे में बताती हैं। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि जब एक पुरुष
जब हमारे बीच का पुरुष हमारे बीच की प्रकृति से दूर हो जाता है, तब हम अपने उत्थान से पतन की ओर चले जाते हैं। जब हमारे बीच के चंड मुंड रक्त बीज जैसे राक्षस हमारे बीच जन्म लेने लगते हैं, तब हमारे बीच काली का भी आगमन होने लगता है। हमारे बीच का पुरुष क्या है? हमारे बीच का पुरुष वो साक्षी भाव है जो हमें और सारे विश्व को एक दूर से बैठकर देखता है, चलते हुए देखता है। एक पिता के समान जो हर चीज देख रहा है पर किसी चीज में बच्चे के लिए पार्टिसिपेट नहीं करता। दूर से आराम से बैठकर अपने बच्चे के लिए पूरी ऊर्जा से वहां पर रहता है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति हमारे बीच का वो हिस्सा है, वो शक्ति है, वो चेतना है जो आगे बढ़कर हमारे साथ हमारे जीवन में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करती है। और वो शक्ति क्या है? वो है माँ। केवल माँ ही अपने बच्चे के साथ खेल सकती है, रो सकती है, उठ सकती है, बैठ सकती है। ये वो शक्ति है। और पिता क्या करते हैं? पिता पीछे बैठकर पालन पोषण करते हैं। पिता बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यह एक माँ ही है जो इशारे से अपने बच्चे को यह बता सकती है कि तुम्हारे पिता कौन है। अगर आप अपनी माँ को नहीं जानते तो आप अपने पिता को नहीं जान सकते। यही पुरुष और प्रकृति का संबंध है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तब माँ काली का आगमन होता है। माँ काली हमारे चेतना की, हमारी प्रकृति का वो स्वरूप है जो हर चीज को, प्राचीन को खत्म करके नए का सृजन करती है। ये माँ काली है। और हम सबके भीतर वो शक्ति, वो रचनात्मक शक्ति है जो हमें माँ काली के स्वरूप को अपने भीतर बैठे हुए उनको पाने की, खोजने की और उनसे काम करने की शक्ति हमें देती है। तो यह माँ काली का स्वरूप, आपके बीच में बैठी हुई वो शक्ति जो प्राचीन को खत्म करके नवीन को शुरू करे, नए को शुरू करे, वो माँ काली का स्वरूप है, वो माँ काली की चेतना है। तो दोस्तों, अगर आप देखें कि विश्व में इस समय क्या हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, कोरोना वायरस हो रहा है, और अगर आप गहराई से देखें तो हमारी सृष्टि भी माँ काली की चेतना से जा रही है। इसका मतलब कि जो प्राचीन है वो थम रहा है, वो रुक रहा है और नवीनतम नई चीजों का एकदम से उत्थान हो रहा है। तो यही है माँ काली। ऐसे ही माँ काली काम करती हैं, क्योंकि जब तक आप पुराना नहीं खत्म करेंगे तब तक आप नया कैसे बनाएंगे। तो हमारी सृष्टि भी इस लॉकडाउन के थ्रू माँ काली, अपने भीतर बैठी माँ काली और बाहर बैठी माँ काली को अपनाने की कोशिश कर रही है। और अगर हम माँ काली के नाम की बात करें, काली, काली शब्द जुड़ा है काल से। काल का अर्थ है समय, और समय की एक विशेषता है, वो विशेषता है बदलाव। जो समय अभी है, अगले ही क्षण वो समय बदल जाएगा, और जो समय बदला हुआ आएगा वो समय फिर से कभी नहीं आएगा। तो ये भी काली का स्वरूप है। काली आपको अपने प्रेजेंट को लेट गो करना सिखाती है, और अगर आप उस प्रेजेंट को पकड़कर लटकते रहेंगे और छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको ही पीड़ा होगी। काली का स्वरूप बताता है कि आपको पीछे नहीं रहना है, क्योंकि ज़्यादातर हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम अपने भूतकाल से जुड़े रहते हैं। ये भूतकाल को भूत ऐसे ही नहीं कहते हैं, भूत इसीलिए कहते हैं कि हम भूतकाल रूपी भूत से जुड़े ही रह जाते हैं, अपने पास्ट में जीते हैं, या
अपने भविष्य में आने वाले जीवन के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, लॉकडाउन कैसे खुलेगा, कब खुलेगा, कोरोना वायरस कब ठीक होगा, हम कब बाहर जाएंगे। पर हम भूल जाते हैं कि वर्तमान भी कुछ चीज़ है। तो माँ काली हमें वर्तमान में रहना सिखाती है। माँ काली हमें ये सिखाती है कि भूतकाल और भविष्य कुछ नहीं है, सब कुछ है वो इस समय में है। हम सब समय के अधीन हैं। हमारा ये शरीर समय के अधीन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड समय के अधीन है। कुछ चीज़ें इसी जन्म में खत्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें थोड़े समय के पश्चात खत्म होती हैं, पर सब कुछ काल के अधीन है। हमारे अंदर सिर्फ एक ही तत्व है जो काल से परे है, और वो है काली तत्व। वो तत्व जो समय को चलाता है, वो तत्व जो हमें बताता है कि हम कुछ नहीं, हम एक परमात्मा ही हैं। तो केवल काली ही काल से परे है। और अगर काली की बात होती है तो हम महाकाल को, भगवान शिव को नहीं भूल सकते, जो हमारे पिता समान है। तो दोस्तों, जैसे मैंने काली के बारे में बताया और आपको उनके काल की विशेषता बताई, ऐसे ही एक और विशेषता मैं आपको माँ की बताना चाहूँ। वो है काली का जुड़ना कालेपन से। काला, गहरा, अंधेरा। हम सब लाइट को पसंद करते हैं, प्रकाश को पसंद करते हैं, और हमें लगता है कि प्रकाश रहे तो सब अच्छा है। हम अंधकार से डरते हैं। बचपन से ही हमें अंधकार में बताया जाता है कि मत जाना, काली माँ वहाँ इंतज़ार कर रही है और तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि हम काली से, अंधकार से दूर होते गए, और आज तक हम अंधकार से दूर हैं। अंधकार केवल लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम नहीं है। अंधकार वो चीज है जो हमारे भीतर भी है। अंधकार से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अंधकार में देख नहीं पाते। हमें लगता है कि क्या होगा, हमें अनसर्टेनिटी का आभास होता है। हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं पता, हमें क्लैरिटी नहीं है, हमें क्लैरिटी चाहिए। पर हमारे जीवन में अंधकार की एक अपनी ही एक महत्वपूर्ण भूमिका है मेरे दोस्तों। अगर आप देखें कि माँ के पेट में अंधकार है, पर क्या आप जानते हैं इस अंधकार में क्या बनता है? मैं जानता हूं कि आप सब इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उस अंधकार में एक जीवन बनता है। हम एक बीज प्रकाश में लगा सकते हैं, पर एक बीज को अंकुरित होने में क्या चाहिए? उसे भी धरती के भीतर जाना होगा। अगर आप उसको धरती के ऊपर ही छोड़ देंगे, क्या वो अंकुरित होगा? वह नहीं अंकुरित होगा। पर जब आप उस बीज को धरती के भीतर अंधकार में डालते हैं, तब ही वो बीज अंकुरित होता है, तब ही उसमें से उसकी रचनात्मक शक्ति बाहर आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही अंधकार का महत्व है। अगर हम अपने जीवन से अंधकार को देखकर बाहर करते रहेंगे, तब हम अपने जीवन में रचनात्मक ऊर्जा को बाहर नहीं ला सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में हम सब अंधकार से गुजरते हैं। एक समय हमारे जीवन में, सबके समय में ऐसा आता है जब हमें लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, सब द्वार, सब पट बंद हो गए हैं और कोई रास्ता नहीं है। हमें लगता है कि हम अपने भीतर की अंधकार में ऐसे उस दलदल में घुस गए हैं कि जहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे। पर मेरे दोस्तों, अगर आप उस अंधकार को आज इस समय देखें, आप जानेंगे आप आज जो हैं उस अंधकार के कारण हैं। आप
अपने आत्मा के जितने भी गिफ्ट्स, जितने भी उपहार, जितनी भी चेतना, जितनी भी ऊर्जा, जितनी भी लाइट एकत्रित कर पाए हैं, वो उस अंधकार के कारण है। तो यही माँ काली हमें सिखाती हैं। माँ काली हमें सिखाती हैं कि अंधकार से डरना नहीं है। अगर आप अंधकार से डरोगे तो आप कैसे बढ़ोगे? इसीलिए उनका स्वरूप, उनका रंग काला है। और वो काला भी कैसा है? जैसे रात के 3-4 बजे का समय है, एकदम गहरा काला काला घना डार्क नीला, वो वाला रंग है उनका। यह रंग से वो हमें यही बताती हैं कि अंधकार से डरना नहीं है, अंधकार में पग रखना है, मैं तुम्हारे पीछे हूं। तो आगे बढ़ते हुए माँ काली का एक और स्वरूप, जिसके साथ एक और विशेषता जुड़ी है, वो है मृत्यु। तो हम मृत्यु से भी डरते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं मृत्यु के बाद क्या होगा, या मृत्यु में कितना डर होगा। हमें मृत्यु का भय इसलिए लगता है क्योंकि हमने मृत्यु को कभी जाना नहीं है। पर दोस्तों, अगर हम मृत्यु को जान जाएं और यह जान जाएं कि जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, दूसरे ही पल माता काली हमारा वहाँ उस तरफ इंतज़ार कर रही होंगी और हमें गोद में उठाकर अपने साथ लेकर जाएंगी, तब हमारा मृत्यु से भय खत्म हो जाएगा। मृत्यु आपको नष्ट नहीं करती है, खत्म नहीं करती है। मृत्यु एक नाद है जो आपको आपके अमरत्व से मिलाती है। वो यह बताती है कि आप कभी मर नहीं सकते, आप अमर हैं, क्योंकि देवी आपके अंदर, माँ देवी जो है वो अमर है। अगर आप इन 3 चीज़ों को देखें, समय, मृत्यु, बदलाव और डार्कनेस, कहीं ना कहीं हम ये सारी चीज़ें इस समय में एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेरे दोस्तों। और आई एम श्योर हम अपनी ध्यान की शक्ति से इस चीज़ में से बाहर निकल कर आए हैं। पर अगर आप आसपास की चेतना, बहुत सारे लोगों की चेतना देखें, वो इन चीज़ों के डर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस समय हमारी सृष्टि माँ काली की चेतना से गुजर रही है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको माँ काली के 2 स्वरूपों के बारे में बताऊंगा, ताकि हम काली माँ को बहुत अच्छे से और अच्छे से जान पाएं। ये माँ के 2 स्वरूप हैं, माया और माँ। तो चलिए जानते हैं पहले कि माया किस प्रकार से माँ काली का स्वरूप है। तो जैसे कि हम जानते हैं, माया को इंग्लिश में हम इल्यूजन भी कहते हैं। माया भी माँ काली का एक स्वरूप है। हमें वो भी एक माँ की तरह ही प्यार करती हैं। और माया को अगर आप जानें, हमारे भौतिक शरीर, भौतिक जीवन में भौतिक शरीर से जब हम जुड़े रहते हैं तो हम माया से जुड़े रहते हैं। हम अपने जीवन में खूब सारा काम करते हैं, गाड़ी, बंगला, पैसा, नौकर चौकर, सब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं हम इस सब को अपना सत्य मानने लग जाते हैं। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मैंने इतना सोशल सर्विस किया है, मैंने इतने लोगों को ध्यान सिखाया है। जब हम इस अहम से जुड़ जाते हैं तो हम माया के वश में होते हैं। और जब हम माया के वश में होते हैं तो माया हमें परेशान नहीं करती है, ये भी हमें माँ की तरह ही प्यार करती हैं। पर कहीं ना कहीं माया हमें प्यार करके ये भी बताना चाहती हैं कि मुझ पर नहीं रुकना, मुझसे आगे जाना, क्योंकि मेरे आगे माँ बैठी है। और अगर माँ को पाना है तो मुझको लेट गो करना होगा, नहीं तो तब तक आप माँ का वही स्वरूप देखते रहोगे जो माँ आपको दिखाती आई है।
तो दोस्तों, अगर आप माँ, देवी माँ का स्वरूप देखें, हम देखते हैं कि माँ का रंग काला है, जिसका मैंने आपको वर्णन किया है कि माँ का काले रंग का वर्णन क्या है। और दूसरा आप देखते हैं माँ की जीवा, जीवा जो है वो बाहर है। इसका क्या मतलब है? जीवा का मतलब है माँ आपको बता रही है कि आप अपने शब्दों पर ध्यान दें। कैसे शब्द बोलते हैं आप, उन शब्दों से किसी का क्या फायदा कर रहे हैं, किसकी कैसे सेवा कर रहे हैं, ये माँ के शब्द हमें बताते हैं। तो इसीलिए उनकी जीवा हमारे लिए हमारी तस्वीरों में बाहर दिखाई गई है। तीसरी चीज़ अगर आप माँ की नोट करें, उन्होंने अपने गले के अंदर मुंडमाल पहने हुए हैं और मुंडमाल से उनकी चेस्ट, जो उनकी छाती है, वो ढकी हुई है। माँ ने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहना है। शरीर पर कपड़ा ना पहनने का मतलब है कि मेरे पास कुछ छुपाने को नहीं है, मैं जो हूँ मैं वो हूँ। तो माँ अपने नग्न शरीर से भी हमें यह बताती हैं कि मैं जो हूँ मैं वो हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। और माँ हमें इंस्पायर करती हैं कि हम भी ऑथेंटिक रहें, हम जो हैं हम वो रहें, मुखौटा नहीं पहने। और माँ की चेस्ट मुंडमाल से ढकी हुई है। तो इन दोनों को जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। मुंडमाल जो है हमारी ईगो, हमारे अहम का प्रतीक है, क्योंकि जब हम बहुत अहम में बन जाते हैं तो हमारी गर्दन ऐसे ऊंची हो जाती है और माँ क्या करती है, उस गर्दन को काटती है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ हमें प्यार नहीं करती, माँ हमें बहुत प्यार करती है, पर वो हमारे लर्निंग को अपने प्यार के बीच में नहीं आने देती। वो चाहती है कि मैं आपको आपके पिता के पास एक बहुत सुंदर स्वरूप में लेकर जाऊं, एक पूरे पिता के स्वरूप में ही लेकर जाऊं। इसीलिए वो आपको इंस्पायर करती हैं खुद पर काम करने के लिए। तो मुंडमाल हमारे अहम, हमारी ईगो का प्रतीक है और ये ईगो ने माँ की चेस्ट को ढका हुआ है। माँ की चेस्ट क्या है? माँ की चेस्ट ममता का प्रतीक है, क्योंकि माँ की चेस्ट से ही एक बच्चा दूध ले सकता है। जब हम अपनी माँ की छाती के साथ लगते हैं तो कैसा आनंद आता है। सही कह रहा हूं ना मित्रों? तो यही चेस्ट का प्रतीक है, माँ के स्तनों का यही प्रतीक है। अगर हमें माँ के स्तनों तक पहुंचना है, माँ की चेस्ट तक पहुंचना है, माँ के प्रेम ममता तक पहुंचना है, तो हमें अपनी ईगो को हटाना होगा। इसी से ही हम अपनी माँ की चेस्ट तक पहुंचेंगे। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि माँ ने नीचे एक स्कर्ट पहनी है और वो स्कर्ट कटे हुए हाथों से बनी है और माँ ने अपना श्रोणी क्षेत्र उस चीज से छुपाया हुआ है। अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, माँ हमें ये बताती हैं कि आपके जीवन के सबसे ज्यादा कर्म आप अपने हाथों से करते हैं और अपने श्रोणी क्षेत्र से करते हैं। आप अपने जीवन के जो कर्म बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं? अपने हाथों से और अपने श्रोणी क्षेत्र से। तो माँ आपको इस चीज पर ध्यान देने का मौका दे रही है और वो कह रही है कि इन दोनों चीजों पर भी ध्यान दो। तो अगर हम माँ के पूरे स्वरूप को समझने की कोशिश करें तो मेरे दोस्तों, तो इन सब छोटे छोटे मैसेजेस से अगर हम माँ को जाने तो हम माँ के एक अलग ही स्वरूप को अपने भीतर और उस प्रेम को जान पाएंगे। जब हम माँ को इस तरह से जानने का कोशिश करते हैं तो क्या होता है, माँ भी अपने असली स्वरूप में हमें मिलने आती है। जब मैं बुक लिख चुका था, सुंदरम स्पीक्स लिख चुका था और बहुत सारी इंस्पिरेशन मुझे माँ काली से आई। समय के ऊपर, समय के परे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो माँ काली से इंस्पायर होकर लिखे गए। 11 अक्टूबर को 2019 को यह बुक रिलीज़ होनी थी और 9 अक्टूबर को सब कुछ जब तैयार हो चुका था तो मैं सोने की ताक में था और मैंने सोते हुए माँ को कहा कि अब मुझे बताओ नेक्स्ट, अब मुझे आगे क्या करना है।
और क्या करना चाहिए, तो अब क्या होगा, अब क्या करना है, ऐसे प्रश्न मैंने माँ से पूछे। और जब मैंने ऐसे प्रश्न माँ से पूछे, ये प्रश्न करके मैं सो गया। और सोते सोते मुझे एक एस्ट्रल ट्रैवल हुआ और सूक्ष्म यान जिसे कहते हैं, सूक्ष्म भ्रमण हुआ। उस एस्ट्रल ट्रैवल में मैंने अपने आप को एक शरीर से, अपने शरीर से बाहर निकलता हुआ पाया, और ऐसा लगा कि जैसे मेरा शरीर एक पिरामिड के समान है और उस पिरामिड से मैं बाहर निकला हूँ। और वो पिरामिड से निकलकर मैं एक बहुत काली जगह पर पहुँच गया। और वो जगह इतनी काली थी कि वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब मैं वहाँ था तो एकदम से मैंने देखा कि दो बड़ी आँखें ऐसे खुली। और जब वो दो बड़ी आँखें खुली तो उस दो बड़ी आँखों के खुलने से ही मुझे पता चलने लगा कि ये माँ काली की दो आँखें हैं। और जब वो दो आँखें खुली और जब मेरे को ये आभास हुआ, ये भाव हुआ कि ये माँ काली की दो आँखें हैं, तो स्वप्न में ही उस अवस्था में ही मेरे आंसू निकलने लगे और मैं रोने लगा। और जब मैं रोने लगा तो क्या हुआ, उन दो आँखों के बीच में मैंने एक और नेत्र को खुलते देखा। और जब वो नेत्र खुला तो क्या हुआ, मैंने वो नेत्र एक समुद्र के समान था और उस नेत्र के बीच में मैं चला गया। और जब मैं उस नेत्र के बीच में गया तो ऐसा लगा कि मानो कि एक गहरे समंदर के भीतर मैं चला गया हूँ। और वो समुद्र जाकर कहाँ खुला, जहाँ मैंने भगवान शंकर को और माता पार्वती, माँ काली, उनका एक बहुत सुंदर स्वरूप और एक छोटे से बच्चे के समान अपने आप को देखा। और यह देखा कि भगवान शंकर बहुत बातें कर रहे हैं मुझसे, और इतना खिलखिलाकर, जैसे हम एक बच्चे से उसकी ही भाषा में बात करते हैं वैसे बात कर रहे हैं। और इतना खिलखिलाकर वो दोनों हंस रहे हैं कि जैसे कि एक परिवार का उनका एक सीन है। वो दृश्य मेरे साथ आज भी बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। और जब भी मैं उसकी बात करता हूँ तो मेरा दिल भर जाता है और मुझे लगता है कि वही एनर्जी, वो एक्सपीरियंस मुझे होने लग जाता है। तो ये स्वरूप को समझकर मुझे ये समझ आया कि माँ अपने मिलने से अब मुझे पिता की ओर लेकर जा रही थी। क्योंकि जब हम माँ को जानते हैं, जब हम माँ के प्रेम को एक्सेप्ट करते हैं, तब क्या होता है, माँ हमें पिता की ओर लेकर जाती है और उंगली कर कर बताती है कि मेरे प्यारे बच्चे, वो रहे तुम्हारे पिता। जानो अपने पिता को, जाओ लेट जाओ अपनी गोदी, उनकी गोदी में। तो ये माँ का दूसरा स्वरूप है, जहाँ माया है, जहाँ माया भी हमें प्यार करती हैं और तब तक प्यार करेंगी जब तक हम नहीं चाहेंगे माया से अलग होना, तब तक वो हमें प्यार करती रहेंगी। और जब हम माया से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उस शक्ति स्वरूपनी का माँ का स्वरूप हमें मिलता है। और वो स्वरूप, ये वही स्वरूप है जिसके अंदर रामकृष्ण परमहंसा ने माता को, देवी माँ को पूजा। ये वही स्वरूप है जिसके अंदर स्वामी विवेकानंद ने अपने बहुत सारे पोइम्स में माँ को एक्सप्लेन करा है। तो ये माँ का स्वरूप केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, हम सब उसी चीज़ के हकदार हैं जो रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद, जो बहुत सारे दिग्गज, जो बहुत सारे बड़े बड़े मास्टर्स ले पाए। हम सब माँ के उस प्रेम के लिए हम ले सकते हैं, हमसे वो भिन्न नहीं है, हमारे लिए ही वो प्रेम है। तो ये माँ के बारे में कुछ जो मेरे को लगा कि आपके साथ मैं शेयर करूं, मैंने शेयर करा। तो हम अब ऐसा करते हैं कि हम माँ के साथ मेडिटेट करते हैं, माँ काली को एक्सपीरियंस करते हैं, अपने उनकी एनर्जीज़ को। तो इफ़ यू आर रेडी टू मेडिटेट विद मी, अगर आप तैयार हैं मेरे साथ मेडिटेट करने के लिए और माँ काली को एक्सपीरियंस करने के लिए,
मैं चाहूँगा कि आप एक यस क्लिक कर कमेंट करें, और ताकि हम सब तैयार हो जाएं, और आप अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम सब तैयार हो जाएं माँ के साथ ध्यान करने के लिए। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद करते हैं। और अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर केंद्रित करते हैं। बाहर से आता हुआ कोई भी शोर हमें सहायता कर रहा है हमारे भीतर जाने के लिए। अपनी सांसों के साथ एक होते हुए हर अंदर आती सांस आपके शरीर में ला रही है खूब सारी ताजगी, और हर बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर से बाहर लेकर जा रही है वो सारे अनचाहे विचार, वो सारी रेजिस्टेंस। आप एक गहरी लंबी शांति में खुद को प्रवेश करने का आमंत्रण दे रहे हैं। हर अंदर आती और बाहर जाती सांस के साथ हम बने रहेंगे। और इस गहरी लंबी शांति में जाते हुए हम अपने इस ध्यान के उद्देश्य को अपने मन में दोहराएंगे और कहेंगे, मैं तैयार हूं अपनी दिव्य मां के उस प्रेम को लेने के लिए जो हमेशा निरंतर गंगा के समान बहता ही जाता है। शांति की बहुत सारी तरंगें हर अंदर आती बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, और आपका शरीर, मन, चित्त शांत हो रहा है। इस शांति का अनुभव करना आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि उस मां की कृपा, देवी काली की कृपा आप पर बरसने लग गई है। इस शांति में हुए भी आपका सारा ध्यान मेरी आवाज पर केंद्रित है।
इस ध्यान के दौरान आप मेरी आवाज से पूरी तरह से जुड़े रहेंगे और इस आवाज को अनुमति देंगे कि आपका वो मार्गदर्शन करती रहे। एक गहरी लंबी शांति में प्रवेश करते हुए समर्पण भाव से एक ब्लैक होल में जाते हुए एक शून्य में प्रवेश करते हुए इस शांति के समय में अपनी चेतना को एक ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहां संध्या का समय है, प्रकृति का वो दृश्य जहां संध्या का समय है। सूरज अपनी दिनचर्या करके अब शांत हो रहा है। इस गहरी लंबी शांति को महसूस करें प्रकृति के इस सुंदर दृश्य में। कुछ पग इस प्रकृति के दृश्य में चलें। जैसे जैसे आप प्रकृति के इस दृश्य में चलते हैं वैसे वैसे आपके भीतर शांति बढ़ती ही जा रही है। पूरी तरह से उस दृश्य में रिलैक्स करते हुए जैसे जैसे आप वहां समय व्यतीत कर रहे हैं आप महसूस करेंगे कि दिन भी खत्म हो रहा है। संध्या की लालिमा भी शांत हो रही है और आकाश काला हो रहा है। इस काले आसमान को आप निहार रहे हैं। जब आप इस आसमान को निहार रहे हैं आप मां को भी याद कर रहे हैं। आप मां की ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं, उनकी चेतना को इस दृश्य में आमंत्रित कर रहे हैं। एक फूल के समान अपनी पंखुड़ियों को खोल रहे हैं ताकि आप मां की ऊर्जा को अपने अंदर ले पाएं। एक शांति और प्रेम और स्टिलनेस का अनुभव कर रहे हैं इस काले आसमान के नीचे। अब इस समय महसूस करें कि प्रकृति के उस दृश्य में एक हवन हो रहा है।
अग्निदेव एक यज्ञ में अपनी पूरी प्रचंड अवस्था में है और आप उस अग्नि के पास बैठे हैं। उस अग्नि की उठती हुई लपटों को देख रहे हैं। यह अग्नि अपने पूर्ण स्वरूप में आपको प्योरीफाई, शुद्ध करने वाली है ताकि आप अपनी मां के पास जा पाएं। इस समय आपके भीतर जैसा भी डर, जैसा भी अहम, द्वेष, कोई दुविधा, अपना गुस्सा, अपनी ईर्ष्या, जैसे भी फियर बेस्ड भाव हों, जो डर से भरे हुए भाव हैं, उन सब भावों को इस अग्नि को समर्पित करें। महसूस करें कि आप अपने भीतर से एक हवन सामग्री के समान अंश अपने दिल से निकालकर इस अग्नि को समर्पित करते हैं। बहुत प्रेम से आप अपने सारे अहम को इस अग्नि को समर्पित करते हैं। इस प्रोसेस को रिपीट भी कर सकते हैं। अपने भीतर से सब डर से जुड़े हुए भाव, ईर्ष्या, अहम, गुस्सा, भय, उन सब को अग्नि में आहुति करते हुए, यह करते हुए आपके शरीर में एनर्जी का संचार आप खुद ही महसूस करेंगे। शरीर में प्राणा को बहता हुआ महसूस करेंगे। अपनी शुद्धता का स्वरूप महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि दिल, हृदय चक्र पूरी तरह से खुल गया है, एक कमल के समान। और जब आप तैयार हैं, आप अपने मन में मां का आवाहन करेंगे। एक बच्चे के समान मां को बुलाएंगे। मां, 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 मां। जैसे जैसे आप मां को बुलाते जाएंगे, मां की ऊर्जा आप अपनी पीठ पर महसूस कर पाएंगे, रीढ़ की हड्डी में महसूस कर पाएंगे।
सब चक्र में महसूस कर पाएंगे। माँ, माँ, महसूस करें माँ का हाथ अपने कंधे पर। पीछे खड़ी है माँ, आपसे मिलने आई है। और माँ भी बुला रही है आपको, कह रही है, पुत्र, पुत्री, मेरे प्यारे पुत्र, मेरी प्यारी पुत्री, मुड़कर देखें माँ को। महसूस करें माँ के स्पर्श को। महसूस करें माँ जैसी भी आपको दिखती है। अपने अनुभव पर पूरा भरोसा रखें, उसका आंकलन नहीं करें, उसके साथ बहते रहें। कैसे मिलते हैं माँ को? मिलिए माँ को। बैठिए माँ के साथ। माँ की गोद में अपना सिर रखें। देखें कि क्या होता है माँ की गोद में सिर रखने से। शरीर में, मन में, आपके किसी भी स्तर पर जो कुछ भी हो रहा हो उसको होने दें। अलग भाव को महसूस कर रहे हैं उसको होने दें। माँ से मिलने से जो प्रेम आंखों से बह रहा है उसको बहने दें, रोके नहीं। माँ की गोद में रेस्ट करें, विश्राम करें। माँ आपके बालों में अपने हाथ से सहला रही है। प्रेम की वर्षा कर रही है। आपकी सांस से अपनी सांस मिला रही है ताकि आपको अपने साथ एक कर पाए, आपको अपने में ले पाए, आपको अपने प्यार के अलग स्तर को दे पाए। अब इस समय कुछ शब्द अगर आप माँ को कहना चाहते हैं, कह सकते हैं।
और अगर माँ आपसे कुछ कहना चाहती हैं उसको सुने। रिसीव करें, स्वीकार करें। जो कृपा माँ की बरस रही है, उसको अपने शरीर के हर कण में जाने दें। आपके अमरत्व से आपको रूबरू करवा रही है माँ। आप कौन हैं? आपका ही परिचय आपको दे रही है माँ। सर से लेके आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे के छोर तक माँ हाथ फेर रही है, सहला रही है। आपको आपकी सुंदरता से अवगत करा रही है, बता रही है आपके लिए वो संदेश। पूरी तरह से इस चीज को रिसीव करते हुए माँ की कृपा के लिए माँ को धन्यवाद करते हुए, उनके आगे सर झुकाते हुए, गदगद होते हुए, माँ के लिए कृतज्ञ होते हुए, इस मैसेज को अपने साथ गांठ बांधते हुए वापस आने की यात्रा पर तैयार हो रहे हैं हम। आखिरी के कुछ क्षण हम माँ के पाँव में बिताते हैं। यह जानते हुए कि जब आप भौतिक संसार में भी अपने पग रखते हैं, वहाँ चलते हैं, माँ का प्रेम सदैव आपको पीछे से पकड़े रखेगा। माँ अपने प्रेम के स्वरूप में सदैव आपके पीछे रहेंगी, आपको आगे बढ़ने की शक्ति देंगी। बहादुरी, दृढ़ता, निर्भयता, प्रेम, करुणा, यह सब आशीर्वाद के रूप में बरसाती रहेंगी।
धन्यवाद करते हुए उस चेतना को उस दृश्य से, प्रकृति के उस दृश्य से आगे जाने देंगे। और धीरे धीरे खुद को वर्तमान में वापस लेकर आएंगे। मैं अपनी माँ का बालक हूँ। मैं अपनी माँ की बालिका हूँ। तीन गहरे लंबे सांस लेते हुए और एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलते हुए वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अगर आप ध्यान की अवस्था से बाहर आ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें या थम्स अप शो कर सकते हैं। Very good, everybody. Very nice, very good. So, friends, आप सब अपने कमेंट्स, अपने अनुभव को कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें और हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे और उसके साथ अगर कुछ प्रश्न भी होगा तो उसको भी उत्तर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले एक लास्ट जो लेसन है माँ से जो हमें सीखना है वो है कि हमें अपने जीवन में खुशी से आगे जाना है। ज़्यादातर हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं कि हमें खुशी को पाना है, सच्ची खुशी को पाना है, पर पृथ्वी जो इस समय पर है और माँ काली जो हमें सिखाती है वो यह कहती है कि खुशी से आगे संभाव है, इक्वेनिमिटी है। क्योंकि अगर हम खुशी से जुड़े रहेंगे तो हम उदासी को देख नहीं पाएंगे। माँ कहती है खुशी उदासी आपके दो नाम हैं चेतना को दिए हुए, हमारी तरफ से ये नाम नहीं है। तो अगर आप दुख सुख, प्रकाश अंधेर, हर चीज़ को हम अगर इक्वेनिमिटी से, संभाव से देखेंगे तो हम खुशी से आगे चले जाएंगे। फिर हम अपनी इक्वेनिमिटी से इस पृथ्वी को भी, इस सृष्टि को भी
एक इक्वेनिमिटी जगह पर देख सकते हैं। हमारी चेतना को हम तीन गुणों में नहीं छोड़ें, जहाँ पर हम रजस, तमस और सत्व गुण में बने रहें। हम इससे आगे जाएं, निर्गुण में जाएं, क्योंकि भगवान शंकर, भगवान शिव, माँ काली, यह सब, ब्रह्मा विष्णु, सब निर्गुण हैं। तो अगर हम काली के स्वरूप, माँ के स्वरूप को जानना चाहते हैं तो निर्गुण बने। हर के लिए प्रेम का भाव रखें, समभाव रखें। यह जाने कि जहाँ सृष्टि पर 99% ऊर्जा है, प्यार है, वहाँ 1% अंधेर भी हो सकता है, क्योंकि अंधेर का अर्थ हमें ऊर्जा की तरफ, प्रकाश की तरफ लेकर जाना है, अपने भीतर छोड़ना नहीं है। तो इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे आप सब के साथ ध्यान करके और माँ काली के बारे में बात करके बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू वंस अगेन टू पिरामिड लाइट। थैंक यू आशा जी, थैंक यू छाया जी, आपने मुझे मौका दिया। और आप सब जो मेरे साथ इस ध्यान में बने रहे और आगे भी इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो इसको सुनेंगे, मेरी यही आशा है कि माँ काली की आशीर्वाद, माँ काली का प्रेम आप सब पर सदैव बना रहे, आप पर बना रहे, आपके घर जन पर, सब परिवारजनों पर, सब पर बना रहे। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नई देवी के साथ, एक नई देवी के स्वरूप और प्यार के साथ, और बहते हैं इस कॉस्मिक गंगा में, इस आकाशमय गंगा में। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।